दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक किलोवाट और केडब्ल्यूएच क्या होता है, वे इसे कैसे निकालते हैं। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आप किलोवाट और केडब्ल्यूएच के बारे में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और साथ साथ इसको कैसे निकालते हैं वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा से मैं लास्ट वीडियो के अंदर बताते आ रहा हूँ कि हमारा कोई भी वायर है उस वायर से हमारा करंट भी चल रहा होता है और हमारा वोल्टेज भी चल रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी जैसे हमने एक फैन कनेक्ट करा रखा है, हमारा एक पंखा कनेक्ट है, तो ये पंखा कनेक्ट में इस वायर से हमने इसको फेज दे रखा है और इस वायर से मैंने इसको न्यूट्रल दे रखा है। ठीक है, ये फेज दे रखा है और ये न्यूट्रल दे रखा है। तो दोस्तों इस फेज से मेरा करंट भी इसके अंदर फैन में जा रहा है और मेरा वोल्टेज भी जा रहा है और फिर बाद में मेरा वो न्यूट्रल से होते हुए बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों मेरा फैन जो है वो करंट भी कंजप्शन करता है और वोल्टेज भी कंजप्शन करता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन बताता हूँ, उसी के अंदर आप किलोवाट और केडब्ल्यूएच क्या होता है वो भी आप समझ जाओगे। तो दोस्तों कैलकुलेशन में आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर किलोवाट कैसे निकलता है। तो दोस्तों किलोवाट निकालना बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना है, हमारा मैंने आपको जैसे बताया हमारा फैन क्या क्या कंजप्शन कर रहा है, मैंने आपको बताया ना हमारे वायर से वोल्टेज भी जा रहा है करंट भी जा रहा है, वोल्टेज और हमारा आई करंट। ठीक है, तो दोस्तों वोल्टेज और हमारा करंट तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वोल्टेज को और करंट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों केवीए। एक और वर्ड सुना होगा आपने, वो होता है दोस्तों केवीए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा केवीए। पर दोस्तों अगर हमको किलोवाट निकालना है, आखिर हमारा जो है वो लोड कितना किलोवाट का है, तो मेरे को इसके अंदर एक और चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, वो है दोस्तों पावर फैक्टर। क्योंकि दोस्तों हमारा जो भी लोड होता है उस लोड का कुछ पावर फैक्टर होता है। ये पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो इस वीडियो के ही एंड स्क्रीन में मैं आपको सजेशन में डाल दूंगा, आप वहाँ देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमको वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर तीनों को मल्टीप्लाई करना है और हमारा किलोवाट आ जाएगा। वो कैसे आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं मानता हूँ कि एक मेरा एक मोटर है, ठीक है, मैं फैन नहीं एक मोटर मानता हूँ। अब ये मेरी मोटर है 3 फेज की, ठीक है, 3 फेज की एक मेरी मोटर है, इसका मेरे को किलोवाट निकालना है। कैसे निकालूंगा, तो 3 फेज की मोटर का मेरे को किलोवाट निकालना है, तो मेरे को इसके वोल्टेज पता होनी चाहिए कि मैं इसके अंदर कितने वोल्टेज दे रहा हूँ। जैसे मैं मानता हूँ मैं 415 वोल्टेज दे रहा हूँ और ये मोटर मेरी कितना करंट ले रही है, तो करंट ले रही है मेरी मोटर 10 एम्पियर। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू है इसकी। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि हमको वोल्टेज पता होना चाहिए, तो 415 इंटू करंट हो गया हमारा 10 एम्पियर, ठीक है, इंटू पावर फैक्टर। हर चीज़ यानी अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर पावर फैक्टर नहीं पता है तो आप यहाँ पे 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको पता है, आपको निकालना आता है तो आप निकाल लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे पावर फैक्टर मेंशन कीजिए। अगर नहीं पता तो 0.8 मेंशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको जानना है तो मैंने आपको बताया वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं आपको सजेशन में डाल दूंगा। तो दोस्तों 0.8, अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, क्या आपका किलोवाट आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं 3 फेज की, 3 फेज मतलब 415 वोल्टेज की। और मैंने जैसा आपको हर वीडियो के अंदर बताया जिस भी कैलकुलेशन होती है कि अगर हम कभी भी वोल्टेज को यूज में ले रहे हैं फॉर्मूले के अंदर और अगर वो 3 फेज का हो रहा है, यानी अगर हम उसके अंदर वोल्टेज 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो हमको हमेशा वोल्टेज के साथ में एक और वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, वो होती है √3। और इस √3 का मतलब होता है दोस्तों 1.732। मैं यहाँ पे √3 की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ, ये एक फिक्स वैल्यू है और ये हमको हमेशा मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर यहाँ पे सिंगल फेज होता, मेरे को एक सिंगल फेज अगर मेरा फैन का है, तो मेरे जैसे फैन के अंदर मैं 220 वोल्टेज दे रहा हूँ और मेरे फैन का जो है वो एम्पियर ले रहा है, जैसे मेरे मानता हूँ मैं 1 एम्पियर मेरा फैन ले रहा है। तो दोस्तों मेरे को क्या करना था, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज 220 इंटू करंट 1 एम्पियर इंटू पावर फैक्टर जितना भी 0.8 अगर नहीं पता, और बाद में मैं नीचे 1000 से भाग लगा देता और मेरा आ जाता दोस्तों किलोवाट। पर दोस्तों इसके अंदर मेरे को अभी 3 फेज की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरी मोटर 415 वोल्टेज पे चल रही है, तो मैं इसके साथ में √3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दोस्तों लास्ट में 1000 क्यों भाग लगा रहा हूँ वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं एक बार इन सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और फिर आपने जो आंसर आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों 1.732 जो कि √3 की वैल्यू है, इसके बाद में 415 जो कि वोल्टेज है, इसके बाद में दोस्तों करंट, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों मल्टीप्लाई करना है, हमारे वायर के अंदर से दोनों जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों पावर फैक्टर नहीं पता तो 0.8 में मल्टीप्लाई करो। तो दोस्तों मेरा सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 5750 और दोस्तों मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूँ 1000 से। अब ये दोस्तों 1000 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ये 1000 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अभी मैं निकाल रहा हूँ क्या, किलो वाट। अगर दोस्तों मेरे को ओनली फॉर वाट निकालना होता, ये ओनली फॉर मेरे को एक वाट ही निकालना होता, वाट जैसे W लिख रहे हैं पर यहाँ पे होता है वाट, इस तरीके से होता है, और किलो होता है KILO, किलो वाट। पर दोस्तों अगर मेरे को ओनली फॉर वाट निकालना होता ना तो मैं ये 1000 से भाग नहीं लगाता। पर दोस्तों अगर मेरे को किलो वाट निकालना है तो किलो वाट के अंदर हमेशा 1000 से भाग लगता है, क्योंकि आपने सुना है ना दोस्तों 1 किलोग्राम, तो ग्राम के अंदर आपको पता है कि एक किलोग्राम के अंदर हमारे 1000 ग्राम होते हैं। तो इसी तरह दोस्तों 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। तो मैं अभी वाट में संख्या आएगी मेरी 5750, तो मैं इसके अंदर 1000 का भाग लगा दूंगा और दोस्तों मेरा आ जाएगा किलोवाट। अब दोस्तों फिर बाद में हम बात करेंगे कि आखिर KWH क्या होता है, वो भी हम समझ लेंगे। तो दोस्तों अभी मैं इन दोनों को भाग लगाऊंगा, तो भाग हम कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करते, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 3 जीरो है ना, 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ से मैं ऊपर से देख लूंगा 1 2 3 और यहाँ पे मेरा पॉइंट लग जाएगा और ये मेरा तीनों कट जाएंगे। तो दोस्तों मेरा जो आ जाएगा किलोवाट वो आ जाएगा 5.75
किलोवाट। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरी कोई भी चीज़ है वो उपकरण वोल्टेज भी कंजप्शन कर रहा है, करंट भी कंजप्शन कर रहा है, और साथ साथ मेरे को एक और चीज़ याद रखनी है, पावर फैक्टर। और अगर वो 3 फेज है और इसमें भाग लगाना है 1000 का, पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, अगर वो 3 फेज है, ये इस फॉर्मूले में नहीं, किसी भी फॉर्मूले में इलेक्ट्रिकल लगा है, अगर वो 3 फेज है तो वोल्टेज साथ में आप √3 मतलब 1.73 को मल्टीप्लाई करो। अगर सिंगल फेज है तो कोई बात नहीं, आप इतना ही कर लीजिए। अब बात करते हैं कि KWH क्या होता है। हमने किलोवाट तो निकाल लिया, कैसे निकालते हैं हम समझ गए, अब KWH को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों KWH सिंपल सी चीज़ ये है, KWH हमारा कितना भी किलोवाट है ना, KWH बनता कैसे, देखो दोस्तों ये है KWH, ये बनता कैसे। अब जैसे मैंने किलोवाट तो निकाल लिया, इसके आगे मैं घंटा जोड़ दूंगा तो मेरा KWH हो जाएगा ना। तो दोस्तों क्या करूंगा मैं, किलोवाट के अंदर अब मैं मल्टीप्लाई और कर दूंगा, 1 घंटे और मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा KWH आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी किलोवाट निकाला सबको मल्टीप्लाई करके, इसी तरह दोस्तों मैं अब किलोवाट के अंदर घंटा और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा KWH। तो अब घंटे कैसे मल्टीप्लाई होंगे, जैसे अब मैं मानता हूँ कि मेरा कोई भी लोड है, जैसे इसी की बात करते हैं तो 5.75 किलोवाट, 5.75 किलोवाट मेरा लोड है, ठीक है। अब दोस्तों ये कंटिन्यू चल रहा है मेरा लोड, मैं मानता हूँ कि अगर मेरा ये लोड कंटिन्यू 10 घंटे चल रहा है तो मैं इसको KWH कैसे निकालूंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 10 घंटे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 घंटे। तो दोस्तों जैसे मैं इसको 10 घंटे से मल्टीप्लाई करूंगा, आप कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हो, ये हो जाएगा दोस्तों 57.5 KWH। अब ये हो जाएगा 150 KWH, क्योंकि मैंने इसमें घंटे भी मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यहाँ पे 10 घंटे के बजाय मैं 1 घंटा ही करूँगा, 1 घंटा करूँगा तो ये 1 घंटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों मेरा 5.75 KWH। पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो KWH होता है, इस KWH का मतलब हो गया यूनिट। यूनिट का मतलब दोस्तों हमारा खर्च, कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, 1 घंटे के अंदर हम कितना खर्च कर रहे हैं, वो हो गई हमारा खर्च, यानी यूनिट हमारा खर्च हो गया। और दोस्तों हमारी जो किलोवाट होती है वो किलोवाट होती है एक तरह की पावर। अब पावर का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आपकी कोई भी ताकत है, आपके अंदर कितनी ताकत है, तो वो ताकत अलग चीज़ हो गई, और हमारी जो भी कोई भी मोटर है या फिर हमारा कोई भी लोड है, उस लोड में कितनी ताकत है, वो ताकत हमारा किलोवाट से पता चलती है कि आखिर वो कितना करंट कंजप्शन करेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका किलोवाट और KWH से जुड़े सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और ये कैसे कैलकुलेट करता है वो भी आप सीख गए होंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।